नमस्कार साथियों, हम पढ़ रहे थे अरब सागर को जल ले जाने वाली नदियां और इसके अंतर्गत हमने अध्ययन कर लिया था लूनी नदी का एवं महे नदी का। आज हम पढ़ेंगे अरब सागर को जल ले जाने वाली तीसरी जो नदी है उसका नाम क्या है? पश्चिमी बनास नदी। क्या नाम है? पश्चिमी बनास नदी। और हम जो नदियों को जिस पद्धति से पढ़ रहे थे उस पद्धति के द्वारा ही इस नदी को हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले पश्चिमी बनास नदी को जानना, अन्य नाम अगर हम बात करें तो पश्चिमी बनास नदी को हम क्या कहते हैं तो जानना, इसको छोटी बनास नदी भी कहा जाता है। फिर आता है इसका उद्गम स्थल कि यह पश्चिमी बनास नदी कहां से निकलती है। तो सर्वप्रथम हम इसके उद्गम के बारे में बात करेंगे। तो बताइए हम नदी कौन सी पढ़ रहे हैं? पश्चिमी बनास नदी। कौन सी नदी है बताइए? पश्चिमी बनास नदी। अब हम सर्वप्रथम बात करेंगे कि पश्चिमी बनास जो नदी है ये कहां से निकलती है। उद्गम, इसका उद्गम सर्वप्रथम अध्ययन करेंगे उद्गम के बारे में। तो ध्यान रखना, पश्चिमी बनास जो नदी है ये राजस्थान के सिरोही जिले से, कहां से निकलती है? राजस्थान के सिरोही जिले से निकलती है। और सिरोही जिले के कौन से गांव से? तो आपको याद रख रहा है नया सानवारा गांव से। गांव का नाम क्या है? नया सानवारा गांव। इस नया सानवारा गांव में जो पहाड़ी है वो क्या कहलाएगी? नया सानवारा पहाड़ी। तो ये नया सानवारा गांव से निकलती है कौन सी नदी? तो यार पश्चिमी बनास नदी। और इसका जो प्रभाव क्षेत्र राजस्थान में जो केवल इसका प्रभाव क्षेत्र है वो कितने जिलों में है? तो याद रखना आपको, केवल सिरोही जिले में, एक जिले में है। कितने जिलों में? एक जिले में, केवल सिरोही में। ठीक है, सिरोही से उसका उद्गम होता है और केवल राजस्थान में सिरोही में बहती है। फिर यह नदी कहां प्रवेश कर जाती है? तो आपको याद रखना है यह नदी गुजरात में प्रवेश कर जाती है। कहां प्रवेश कर जाती है? गुजरात में। और गुजरात में जो ये कच्छ का रण है, जो कच्छ का रण है, कच्छ का रण, ठीक है ना, कई जगह आपको लिखा हुआ मिलेगा लिटिल रन, ठीक है ना, लिटिल रन, ठीक है ना। ये बताओ कच्छ का रण किसका भाग है? तो ये ध्यान, अरब सागर का भाग है। किसका भाग है? अरब सागर का, अरब सागर का भाग है। तो देखिए पूरी लैंग्वेज को एक साथ याद रखना है। पश्चिमी बनास नदी सिरोही के नया सानवारा गांव से निकलकर गुजरात में प्रवेश कर अंत में कच्छ के रण में विलुप्त हो जाती है। कहां विलुप्त हो जाती है? कच्छ के रण में, लिटिल रन में विलुप्त हो जाती है। कौन सी नदी? तो जानना पश्चिमी बनास नदी। तो ये तो नदी का उद्गम और प्रवाह क्षेत्र और संगम के बारे में बात की। अगर आपसे प्रश्न पूछे कि पश्चिमी बनास नदी का उद्गम स्थल है, जिला पूछे तो सिरोही, स्थान पूछे तो नया सानवारा, और पश्चिमी बनास नदी का प्रवाह क्षेत्र कौन कौन से जिलों में? तो सिरोही जिले में। और पश्चिमी बनास नदी का संगम स्थल या समापन स्थल है तो धारणा लिटिल रन या कच्छ का रन, ठीक है ना, या आप कह सकते हो अरब सागर। जो भी दिया होगा वो उसका उत्तर होगा। ठीक है, अब देखिए जैसे ये पश्चिमी बनास नदी है तो ध्यान रखना इस पश्चिमी बनास नदी पर सिरोही में, कहां पर बात कर रहा हूं मैं? सिरोही में जो है, सिरोही का एक शहर है उसका नाम है माउंट आबू शहर। माउंट आबू शहर। तो इस पश्चिमी बनास नदी पर सिरोही का माउंट आबू शहर, और जानना गुजरात का एक प्रसिद्ध शहर है उसका नाम है डीसा शहर। क्या नाम है? डीसा शहर, ठीक ना। हिंदी में दिशा होता है तो डीसा शहर जो है, तो माउंट आबू शहर और डीसा शहर कौन सी नदी के किनारे स्थित है? तो पश्चिमी बनास नदी के किनारे स्थित है। कौन सी नदी के किनारे स्थित है? पश्चिमी बनास नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, और आपको ध्यान रखना है इस पश्चिमी बनास नदी की प्रमुख कुछ सहायक नदियां हैं, जैसे सूकली है। कौन कौन सी है? सूकली हो गई, एक नदी हो गई इसकी सहायक नदी, कौन सी? सूकली, जिसको हम क्या कहते हैं? सीपू नदी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सीपू नदी भी कहते हैं, ठीक है ना। एक होती है जाना सूकली के बाद में, एक होती है कुकड़ी। क्या नाम होती है? कुकड़ी। एक होती है धारवेल। क्या होती है? धारवेल, ठीक है ना। तो सूकली, कुकड़ी, धारवेल, गोलन, बताओ ये सब किसकी सहायक नदियां हैं? तो ये सब सहायक नदियां हैं पश्चिमी बनास नदी की। किसकी है? पश्चिमी बनास नदी की। और ध्यान रखना अगर बांध की बात करें तो सिरोही में, कहां पर? सिरोही में, इस पर एक गोकुल भाई भट्ट बांध है। गोकुल भाई भट्ट बांध कौन सी नदी पर है? तो ध्यान रखना आपके पश्चिमी बनास नदी पर है, ठीक है ना। तो ये बांध है, कौन सा बांध है? गोकुल भाई भट्ट बांध। कहां पर है? सिरोही जिले में। अब इसके किस प्रकार नोट तैयार करने हैं
तो वो ध्यान देना है आपको। देखिए इसमें जो है बात करें पश्चिमी बनास नदी, हम पढ़ रहे थे किस प्रकार इसके नोट्स आपको तैयार करने हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। तो देखो पश्चिमी बनास नदी, सर्वप्रथम बात करें इसके बारे में कि इसका अन्य नाम क्या है, तो हमने आपको बताया था कि पश्चिमी बनास नदी को हम क्या कहते हैं, छोटी बनास नदी कहते हैं, ठीक है ना। एक तो बनास नदी है जो चंबल की सहायक नदी है, और एक पश्चिमी बनास है। तो पश्चिमी बनास नदी का अगर हम बात करें अन्य नाम के बारे में, किसके बारे में बात करेंगे, अन्य नाम के बारे में, ठीक है ना, अन्य नाम के बारे में। तो ध्यान रखना इस पश्चिमी बनास नदी को हम क्या कहते हैं, तो इसको छोटी बनास नदी कहते हैं। क्या कहते हैं बताइए, छोटी बनास नदी, छोटी बनास नदी कहते हैं। अब बात करेंगे उद्गम स्थल के बारे में कि ये पश्चिमी बनास नदी कहां से निकलती है। तो आपको ध्यान रखना है, अगर जिला पूछता है तो सिरोही जिले से निकलती है। इसका उद्गम कहां से होता है, सिरोही जिले। और सिरोही जिले के कौन से गांव से, तो ध्यान, नया सानवारा गांव से। कहां से, नया सानवारा गांव से निकलती है कौन सी नदी, आपकी जो है पश्चिमी बनास नदी। अब बात करते हैं इसके जो प्रभाव क्षेत्र की, यह नदी राजस्थान के कौन कौन से जिले में बहती है, कितने जिलों में बहती है। तो राजस्थान के केवल एक जिले में बहती है, और वो जिला कौन सा है, तो आपको याद रखना सिरोही जिले से। सिरोही जिले से निकलती है और वहीं बहती है केवल, उसके बाद में गुजरात में प्रवेश कर जाती है, और गुजरात में जाकर के कच्छ के रण में जाकर विलुप्त हो जाती है, ठीक है ना। प्रभाव क्षेत्र के बारे में बात हो गई। अब बात करते हैं इसके संगम के बारे में कि यह नदी कहाँ जाकर के विलुप्त होती है, कहाँ जाके समाप्त होती है, ठीक है ना। संगम कह दो, समाप्त कह दो, बात एक ही है, ठीक है ना। तो ये नदी कहाँ जाती है, कच्छ के रण में। कच्छ का रण जिसको आप क्या कहते हो, लिटिल रण, ठीक है ना, लिटिल रण, ठीक है ना। ये किसका भाग है, अरब सागर का भाग। किसका भाग है, अरब सागर का भाग, अरब सागर का भाग है, ठीक है ना। और कच्छ का रण अरब सागर कहाँ है, तो ये गुजरात में, ठीक है ना। क्लियर हो गई। तो पश्चिमी बनास नदी को हम छोटी बनास नदी कहते हैं। पश्चिमी बनास नदी सिरोही के नए सनवारा गांव से निकल करके और गुजरात में स्थित कच्छ के रण में जाकर के विलुप्त हो जाती है, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं कि पश्चिमी बनास नदी पर तो कौन सा बांध है, कौन सा शहर स्थित है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे, ठीक है। तो देखिए इस पश्चिमी बनास नदी के बारे में अगर आप बात करें कि इस पर कौन सा तो बांध है और कौन से शहर इसके किनारे स्थित है। तो देखिए पश्चिमी बनास नदी पर अगर हम बांध के बारे में बात करें, बांध के बारे में, तो बताओ इस नदी पर कौन सा बांध स्थित है। तो इस पर है गोकुल भाई भट्ट बांध। कहां पर है ये, सिरोही जिले में। कहां पर है ये, सिरोही जिले में, ठीक ना। ये ध्यान रखना आपको। फिर ध्यान रखना है कि इस पश्चिमी बनास नदी पर, पश्चिमी बनास नदी पर, ठीक है, कौन कौन से शहर स्थित है, इसके किनारे पर कौन कौन से शहर, किनारे पर स्थित शहर, किनारे पर स्थित शहर। तो बताओ किनारे पर स्थित शहर कौन सा है। तो एक बात करें राजस्थान, बात करें सबसे पहले, तो एक तो हो गया आपका माउंट आबू शहर। माउंट आबू शहर, ये माउंट आबू शहर कौन से जिले में पड़ता है, तो सिरोही में पड़ता है। एक आता है डीसा शहर, और ये कहां पर है, गुजरात में, ठीक है। तो ये दोनों शहर किस नदी के किनारे स्थित है, पश्चिमी बनास नदी के किनारे स्थित है, ठीक है। इसकी अगर सहायक नदियों के बारे में बात करें कि जो इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं, सहायक नदियां, तो बताओ सहायक नदियां कौन कौन सी हैं। तो हमने आपको बताया अभी, एक तो हो गई सूकली, सूकली जिसको कहते हैं सीपू, ठीक है। एक होती है कुकड़ी, एक होती है आपकी धारवेल, और एक होती है गोहला। तो ये सभी सहायक नदियां किसकी है, पश्चिमी बनास नदी है। किसकी है, पश्चिमी बनास नदी की है। तो आपको इस प्रकार हमने मानचित्र के अंतर्गत भी इसको समझा दिया है, और आपको नोट्स इस प्रकार तैयार करने हैं। तो पश्चिमी बनास नदी आपकी कंप्लीट होती है।
अब देखो इसकी एक तो जो इंपोर्टेंट नदी थोड़ी ये पड़ती है, इसको ध्यान रखना, सुकली नदी जिसको शिपू नदी भी कहते हैं, ठीक है ना। ये सिरोही के शिलोरा की पहाड़ियों से निकलती है, इसको यहां थोड़ा देख लेना। देखो यहां पर इसकी जो सहायक नदी है पहली, उसका नाम क्या है, सुकली नदी। क्या नाम है, सुकली नदी। और अगर आपको इसका अन्य नाम पूछता है तो अन्य नाम आपको ध्यान रखना है, अन्य नाम क्या है, तो इसका ध्यान, अन्य नाम क्या है, शिपू नदी। इस सुकली नदी का अन्य नाम क्या है, तो इसको शिपू नदी भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, शिपू नदी, ठीक है ना। अब इसके उद्गम के बारे में अगर आपसे पूछे कि ये कहां से इसका उद्गम होता है, तो आपको ध्यान रखना है ये सिरोही जिले से निकलती है। कहां से निकलती है, सिरोही जिले की शिलोरा की पहाड़ी है, शिलोरा की पहाड़ियों से। शिलोरा की पहाड़ियों से निकलती है कौन सी नदी, तो सुकली नदी, ठीक है। प्रवाह क्षेत्र कहां होगा, तो ये भी इसका प्रवाह क्षेत्र वही केवल सिरोही जिले में होगा। कहां होगा, सिरोही जिले में, ठीक है, सिरोही जिले में होगा। और संगम कहां होगा, तो ये ध्यान रखना, गुजरात में जाकर के पश्चिमी बनास नदी में मिल जाती है। किसमें, पश्चिमी बनास नदी में जाकर के मिल जाती है। कौन सी नदी, नदी में मिल जाती है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि पश्चिमी बनास नदी की जो प्रमुख सहायक नदी है उसका नाम है सुकली नदी, और सुकली नदी का अन्य नाम क्या है, शिपू नदी। और यह सिरोही के शिलोरा की पहाड़ियों से निकल करके और गुजरात में जाकर के पश्चिमी बनास नदी में जाकर के मिल जाती है। कौन सी नदी, तो आपको ध्यान रखना है सुकली नदी। तो ये इसके बारे में बात होगी, बाकी इतनी कोई इंपोर्टेंट नदी नहीं है, ठीक है ना। तो अब आगे आपकी आती है कौन सी नदी, उसका नाम है साहब साबरमती नदी। चौथे नंबर की नदी जो अरब सागर को जल लेकर जाती है उसका नाम है साहब साबरमती नदी। क्या नाम है, साबरमती नदी। तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे कि साबरमती नदी को हम क्या कहते हैं, तो इसको गांधी की गंगा कहते हैं और इसको गुजरात की गंगा भी कहते हैं। किसको, साबरमती नदी को। अब हम पढ़ेंगे, सबसे पहले हमने बताया था कि नदियों में जब भी पढ़ेंगे तो हम उसके पॉइंट्स के आधार पर उसका अध्ययन करते हैं। तो अगर इसका अन्य नाम के बारे में बात करें तो हमने अन्य नाम क्या बताया इसका, तो हमने बताया इसको गांधी की गंगा या गुजरात की गंगा कहते हैं। फिर हम बात करते हैं इसके उद्गम के बारे में। तो देखो उद्गम और प्रवाह क्षेत्र और संगम हम एक साथ पढ़ते हैं। तो उद्गम के बारे में बात करेंगे इसके, फिर प्रवाह क्षेत्र के बारे में बात करेंगे, फिर इसके संगम के बारे में बात करेंगे, ठीक है ना, संगम। फिर इसके जो कोई बांध है तो बांध के बारे में बात करेंगे, और अगर इसके ऊपर कोई किनारे स्थित शहर है, किनारे स्थित शहर है, तो शहर के बारे में चर्चा करेंगे। और इसकी कोई सहायक नदियां है, उन सहायक नदियों के बारे में हम क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे, ठीक है। क्लियर है यहां तक बात। अब देखिए आप यहां साबरमती नदी का अन्य नाम हमने बताया गुजरात गंगा, गांधी गंगा कहते हैं, ठीक है। अब देखो उद्गम, तो बताओ यह जिला कौन सा है, हमने आपको बताया इस जिले का नाम क्या है, तो आपको याद रखना है इस जिले का नाम है साहब उदयपुर। क्या नाम है, इस जिले का नाम है आपका उदयपुर, ठीक है। ये जिला आपका है उदयपुर। तो बताओ आपकी जो साबरमती नदी है, इस साबरमती नदी का उद्गम कहां से होता है। अगर आपसे ये प्रश्न पूछा जाए कि उसका उद्गम कहां से होता है, तो उदयपुर जो है, ये साबरमती नदी है तो उदयपुर जिले से। तो यहां हम लिख देते हैं यहां पर कौन सी नदी, साबरमती नदी, ठीक है ना, ये साबरमती नदी हो, ठीक है, साबरमती नदी। और साबरमती नदी का उद्गम आप यहाँ स्टार्टिंग में लिख लो जिससे ध्यान रहेगा। इसका उद्गम हम यहाँ लिख देते हैं जिससे आपको पता रहेगा, ठीक है ना। उद्गम के बारे में बात करें, यहाँ पर उद्गम लिख दो कि इसका उद्गम कहाँ से होता है। तो आपको ध्यान रखना है इसका उद्गम कहाँ से होता है, उदयपुर से होता है। और उदयपुर से क्या कहां से होता है, तो ध्यान है झाडोल तहसील है। कौन सी तहसील है, झाडोल तहसील। झाडोल तहसील में ध्यान रखना, झाडोल तहसील में ध्यान रखना गोगुंदा की पहाड़ियां, यहाँ पर कौन सी पहाड़ियां है, गोगुंदा की पहाड़ियां, ठीक है ना, गोगुंदा की पहाड़ियां, ठीक है ना। इन पहाड़ियों के मध्य में, इन पहाड़ियों के मध्य में एक पदराला गांव है। कौन सा गांव है, पदराला गांव। यहां से यह नदी निकलती है, कौन सी आपकी, साबरमती नदी। तो आपसे पूछे कि साबरमती नदी कहां से निकलती है, तो साबरमती नदी उदयपुर की झाडोल तहसील में स्थित गोगुंदा की पहाड़ियों के मध्य स्थित पदराला गांव से निकलती है। कहां से निकलती है,
पदराला गांव से निकलती है, देखो ये पदराला गांव से निकली, फिर ये कहां जाके प्रवेश करती है, तो ये गुजरात में चली जाती है। कहां चली जाती है? गुजरात में। और गुजरात में जो ये खंबात की खाड़ी है, खंबात की खाड़ी, और ये खंबात की खाड़ी में किसका हिस्सा है? तो ये वही अरब सागर का हिस्सा है, अरब सागर का भाग है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना, अरब सागर का क्या है? भाग है, ठीक है ना। तो यहां जाकर के ये विलुप्त हो जाती है। तो ध्यान रखना फिर से, साबरमती नदी उदयपुर की झाड़ोल तहसील में स्थित गोगुंदा की पहाड़ियों के मध्य स्थित पदराला गांव से निकलकर गुजरात में प्रवेश कर अंत में खंबात की खाड़ी में जाकर गिर जाती है, ठीक है ना। तो ये तो बात होगी। अब पूछेंगे राजस्थान के कितने जिलों में बहती है, तो केवल एक जिले में बहती है। कौन से? उदयपुर जिले में बहती है। कौन जिले में बहती है? उदयपुर जिले में बहती है। कौन सी नदी? तो आपकी साबरमती नदी। अब देखो, जैसे ही ये नदी जाएगी कहां पर, इसका उद्गम तो राजस्थान से होता है, लेकिन मुख्य नदी किसकी है? तो धारणा गुजरात की नदी है। माने उद्गम तो राजस्थान से होता है, लेकिन इसका अपवाह क्षेत्र मुख्यतः कहां पर है? तो वो गुजरात में है। और गुजरात में ध्यान रखना, इस गुजरात में इस साबरमती नदी पर, साबरमती नदी पर एक तो ध्यान रखना, जो गुजरात की राजधानी है, गुजरात की राजधानी कौन सी है? तो धारणा गांधीनगर है। क्या नाम है? गांधीनगर। तो ये किसके किनारे स्थित है? तो आपको याद रखना, ये साबरमती नदी के किनारे, सॉरी, साबरमती नदी के किनारे स्थित है। कौन सी? साबरमती नदी के किनारे स्थित है। और एक आपका आता है कौन सा? तो आपको ध्यान रखना है, इस साबरमती नदी के किनारे ही गुजरात का जो सबसे बड़ा शहर है, कौन सा? तो ध्यान रखना, आपको शहर का नाम है आपका अहमदाबाद। कौन सा है? अहमदाबाद। ये भी किस नदी के किनारे स्थित है? तो आपको ध्यान रखना, ये भी आपके जो है साबरमती नदी के किनारे स्थित है। और इस साबरमती नदी के किनारे धरना जो है साबरमती आश्रम। कौन सा आश्रम? तो ध्यान, साबरमती आश्रम स्थित है। कौन सी नदी किनारे? तो साबरमती नदी किनारे। तो यहाँ महात्मा गांधी जो ठहरे थे साबरमती आश्रम, ठीक है ना। महात्मा गांधी का जो साबरमती आश्रम है वो कौन सी नदी के किनारे स्थित है? तो साबरमती नदी के किनारे स्थित है, ठीक है ना। तो महात्मा गांधी का साबरमती आश्रम कौन सी नदी के किनारे स्थित है? तो आपको याद रखना, साबरमती नदी के किनारे स्थित है। यहां तक क्लियर है आपके? कोई दिक्कत है कि यहाँ पर इसमें देखिए आपको, तो फिर से सुन लीजिए, साबरमती नदी का अन्य नाम क्या हो गया? इसको कहते हैं गांधी की गंगा, क्योंकि महात्मा गांधी यहाँ साबरमती आश्रम में यहाँ ठहरे थे, ठीक है ना। तो इसलिए इनको क्या कह दिया गया? उनसे इनका जो है ताल्लुक रहा विशेषकर, तो इसलिए जो है इनको गांधी गंगा कहते हैं। क्योंकि यह नदी, इसका उद्गम तो राजस्थान से होता है, लेकिन ये मुख्यतः इसका अपवाह क्षेत्र कौन से राज्य में? तो गुजरात राज्य में है, इसलिए इसको गुजरात की गंगा कहा जाता है। कौन सी नदी को? साबरमती नदी को। उद्गम के बारे में पूछता है कि यह नदी कहां से निकलती है, तो आपको यह ध्यान रखना है कि यह नदी उदयपुर की झाड़ोल जो तहसील है, वहां पर जो गोगुंदा की पहाड़ियां हैं, उन पहाड़ियों के मध्य में एक गांव है पदराला गांव, वहां से यह नदी निकलती है और फिर ये गुजरात में जाती है और गुजरात में आगे पहुंचकर खंबात की खाड़ी में जाकर गिर जाती है। और खंबात की खाड़ी किसका हिस्सा है? अरब सागर का, ठीक है। राजस्थान के कितने जिलों में बहती है? एक जिले में बहती है, केवल उदयपुर जिले में, ठीक है। आगे जाएगी तो ध्यान रखना, ये तो बात हो गई। गुजरात में इस नदी पर, गुजरात में इस नदी पर जो है, एक तो गुजरात की जो राजधानी गांधीनगर स्थित है, और गुजरात में जो है गुजरात का सबसे बड़ा शहर है अहमदाबाद, वो भी साबरमती नदी किनारे स्थित है। और इसमें साबरमती आश्रम भी, जो महात्मा गांधी का साबरमती आश्रम है, वो भी किसकी नदी किनारे स्थित है? साबरमती नदी के किनारे स्थित है। अब इसकी प्रमुख सहायक नदियां कौन कौन सी हैं, तो उसके बारे में बात करेंगे। जैसे वैतरक, सेई, हतमती, मेसवा, माजम और वाकल, ये सभी किसकी सहायक नदियां हैं? तो ये साबरमती नदी की सहायक नदियां हैं। अब देखिए हम इसके नोट्स कैसे तैयार करेंगे, तो हमने पहले आपको बताया कि आपको यहाँ साबरमती नदी याद रखना है। साबरमती नदी, ऊपर आपको हेडिंग क्या डालनी है? साबरमती नदी, ठीक है। साबरमती नदी, साबरमती नदी। सबसे पहले बात करेंगे कि इसके कोई अन्य नाम है क्या, तो सबसे पहले हम उसके बारे में बात करेंगे। तो देखो इसके अन्य क्या क्या नाम है, सबसे पहले मैं इसके बारे में चर्चा करूंगा। देखिए अन्य नाम के बारे में बात करें हम, इसके अन्य नाम के बारे में देखो अन्य नाम क्या क्या है इसके। तो देखो इसको हम कहते हैं गांधी की गंगा। क्या कहते हैं?
गांधी की गंगा कहते हैं इसको कहते हैं हम गुजरात की गंगा। क्या कहते हैं? गुजरात की गंगा। गांधी गंगा कह दो, गुजरात की गंगा कह दो, बात एक ही है। फिर आता है इसके में उद्गम के बारे में। किसके बारे में आता है? उद्गम के बारे में, कि यह नदी कहां से निकलती है। तो हमने आपको भी बताया था कि यह नदी जो है कहां से निकलती है, तो उदाहरण उदयपुर से निकलती है। और उदयपुर में एक तहसील है उदयपुर की, उस तहसील का नाम क्या है? झाड़ोल तहसील। अभी झाड़ोल तहसील में है ना, झाड़ोल तहसील में एक गोगुंदा की पहाड़ी है। कौन सी पहाड़ी है? गोगुंदा की पहाड़ी। इन पहाड़ियों के मध्य जो एक गांव, उस गांव का नाम है पदराला गांव। क्या नाम है? पदराला गांव। यहां से यह नदी निकलती है, कौन सी? आपकी साबरमती नदी। क्लियर है? अब आता है इसमें बात की प्रभाव क्षेत्र। ये राजस्थान में कौन से जिले में बहती है? राजस्थान के। तो हम प्रभाव क्षेत्र के बारे में बात करें कि राजस्थान के कौन जिले में बहती है, तो एक जिले में बहती है केवल। हमने आपको बताया केवल राजस्थान के उदयपुर जिले में बहती है। राजस्थान के एक जिले में, उदयपुर जिले में बहती है। फिर बात करते हैं हम इसके जो है संगम के बारे में। इसके संगम के बारे में हम अगर बात करें कि यह नदी कहाँ जाके गिरती है, कहाँ जाके समाप्त होती है, किस में जाके मिलती है, तो ध्यान रखना ये जो गुजरात राज्य है, गुजरात राज्य में जाकर के ये कहां पर? खंबात की खाड़ी। कहां पर? खंबात की खाड़ी में, खंबात की खाड़ी में जाकर गिर जाती है। और बताइए खंबात की खाड़ी किसका हिस्सा है? ये भी आपको जानना, अरब सागर का भाग है। किसका भाग है? अरब सागर का भाग है। क्लियर है यहां तक? अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट बातें भी याद रखनी है। जैसे आपने साबरमती नदी पढ़ी है, तो जिसकी लंबाई दी है वो हम पढ़ाएंगे। यहां से, जहां से ये नदी निकलती है ना, यहां से लेकर के यहां तक इस नदी की कुल लंबाई कितनी है? कुल लंबाई के बारे में बात करें, कुल लंबाई के बारे में तो ध्यान रखना 416 किलोमीटर। कितनी है बताइए? 416 किलोमीटर। अगर पूछे राजस्थान में लंबाई कितनी है, राजस्थान में लंबाई, ठीक है ना, तो ध्यान रखना 45 किलोमीटर। कितनी है बताइए? 45 किलोमीटर। ये भी आपको ध्यान रखना। साथ के साथ में उद्गम हो गया, और उद्गम से लेकर संगम तक अगर इस नदी की जो है कुल लंबाई के बारे में बात करें, साबरमती नदी हेडिंग चल रही थी हमारी, ठीक है ना, ध्यान रखना। यहाँ कौन सी हेडिंग चल रही थी? साबरमती नदी। हम दोबारा डाल देते हैं हेडिंग, इससे आपको ध्यान रहे, साबरमती नदी। और साबरमती नदी में हमने अन्य नाम पढ़ लिया, उद्गम पढ़ लिया, प्रवाह क्षेत्र पढ़ लिया और संगम पढ़ लिया। अब इसमें क्या लिखना है हमें कि इसकी कुल लंबाई कितनी है। सबसे पहले हम उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है ना। कुल लंबाई कितनी है इसकी, तो बताओ साबरमती नदी की कुल लंबाई कितनी है, आप बताइए। अभी हमने आपको बताया कुल लंबाई इसकी कितनी है, तो कुल लंबाई बराबर इसकी हो जाएगी कितनी, तो ध्यान रखना 416 किलोमीटर। 416 किलोमीटर, ठीक है। राजस्थान में लंबाई कितनी है, ये आपको ध्यान रखना। राजस्थान में लंबाई, तो राजस्थान में लंबाई कितनी है, तो आपको ध्यान रखना 45 किलोमीटर। कितनी है बताइए? 45 किलोमीटर। ये भी आपको ध्यान रखना है। अब आपको ध्यान है इसके किनारे स्थित शहर कौन से हैं, ये आपको ध्यान रखना है आगे कि इसके किनारे स्थित शहर कौन से। साबरमती नदी के किनारे स्थित शहर, अब किनारे स्थित शहर कौन कौन से हैं, तो आपको ध्यान रखना। एक तो कौन सा है, जो है गांधीनगर है, और गांधीनगर क्या है? गुजरात की राजधानी है। गांधीनगर, ठीक है ना। और गांधीनगर क्या है? ये गुजरात की राजधानी है, ठीक है। तो गुजरात की राजधानी जो गांधीनगर है वो कौन सी नदी के किनारे स्थित है, तो वो साबरमती नदी के किनारे स्थित है। और एक शहर और है अहमदाबाद। कौन सा है? अहमदाबाद, ठीक है ना। और एक है साबरमती आश्रम। ये तीनों जो है स्थान, ये कौन सी नदी किनारे स्थित है, तो आपको याद रखना साबरमती नदी के किनारे। कौन सी नदी किनारे? साबरमती नदी के किनारे, ठीक है। और आपको ध्यान रखना इस नदी पर एक बांध है, ठीक है ना। वैसे तो पूछा नहीं जाएगा, धरोई बांध। कौन सा बांध है? धरोई बांध। और ये धरोई बांध कहाँ है? गुजरात में। कहाँ पर है? गुजरात में। कौन सी नदी के किनारे अगर आपसे पूछा जाए, तो ध्यान रखना साबरमती नदी के किनारे। कौन सी नदी के किनारे? साबरमती नदी के किनारे। अब देखो
इसकी सहायक नदियां आती हैं। इसकी क्या आती है? सहायक नदियां आती हैं। और आपको सहायक नदियां जो याद रखना है कि इसकी सहायक नदियां कौन सी, सहायक नदियां कौन सी, तो इसकी सहायक नदियां कौन सी हैं ये आपको ध्यान रखना है। और सहायक नदियां कौन कौन सी हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। देखिए इसकी सहायक नदियां, तो साबरमती नदी किनारे जो है, किनारे स्थित शहर कौन कौन से अगर आपसे पूछा तो गांधीनगर, ठीक है ना, गांधीनगर हो गया, एक आपका अहमदाबाद हो गया, एक साबरमती आश्रम। सहायक नदियों की बात करें तो देखो, एक तो इसकी सहायक नदी हुई वैतरक, वैतरक, एक हो गई आपकी सेई, एक हो गई आपकी हतमती, एक हो गई आपकी मेसवा, मेसवा, एक हो गई आपकी माजम, और एक हो गई आपकी वाकल। कौन सी हो गई? वाकल। ठीक है, तो साबरमती नदी की जो है सहायक नदियां कौन कौन सी अगर आपसे पूछा जाए तो वैतरक, सेई, हतमती, मेसवा, माजम और वाकल, ये सभी किसकी सहायक नदियां हैं? तो आपको याद रखना है ये सभी साबरमती नदी की सहायक नदियां हैं। किसकी हैं? साबरमती नदी की सहायक नदियां हैं। अब साबरमती नदी की जो मुख्य सहायक नदियां हैं, जैसे वाकल हो गई, सेई हो गई, इनमें मुख्य प्रश्न भी बनते हैं। जैसे सेई नदी है, ठीक है ना, तो सेई नदी पर सेई बांध बनाया गया है उदयपुर में, और इस सेई बांध से जो क्या है, जो पाली में कौन सा बांध है आपको बताया था हमने, पाली में सुमेरपुर में, कहां पर है? सुमेरपुर में कौन सा बांध है? जवाई बांध है, ठीक है ना। तो जवाई बांध को जो पानी की आपूर्ति की जाती है वो किससे की जाती है? तो वो ध्यान रखना है, वो सेई परियोजना से की जाती है, सेई बांध परियोजना से की जाती है, ठीक है ना। तो उदयपुर और पाली के मध्य में एक सेई जल सुरंग का निर्माण किया गया है, ठीक है ना। तो हम इसके जो है सहायक नदियों का हम अलग से वीडियो बना करके उसमें आपको सारी चीजें बताएंगे कि कौन कौन सी इसकी सहायक नदियां है, कहां से निकलती है, कहां उनका समापन होता है, कौन से बांध है, कौन से उसमें जल सुरंग बनाई गई, सारे हम अध्ययन इसके आगे वाले वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।